So now I am going to discuss table of contents. So what is table of content? आप जब बुक पढ़ते हो तो बुक में कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट में इंडेक्स जो होता है कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे अवेलेबल है, सो दैट इज कॉल्ड टेबल ऑफ कंटेंट. Okay, so in OpenOffice Writer you can create and you can maintain table of content very easily, and it is very helpful concept when you are creating a large document, and at the end of the creating the document you want to create table of content or index, then automatically it can be done, automatically creation can be done. Okay, so how to create that, let me discuss that one. Okay, so here in this topic what we will be discussing, table of content. So you know what is table of content, means you should know what is table of content. So table of content is that thing where it tells us which topic is available on what page, which page, like that. Then next we have to see hierarchy of headings. So देखो टेबल ऑफ कंटेंट जो काम करता है, क्या चीज पे काम करता है, हेडिंग्स पे काम करता है, हेडिंग्स का हायरार्की पे काम करता है. सो हेडिंग का हायरार्की का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेडिंग्स हायरार्की. सो इसको हम लोग समझते हैं पहले इधर में, इसमें आ जाते हैं. ठीक है, इसको आप बंद कर दो, इसको बंद करो, फिर से आप ओपन कर लेंगे. हाँ, ये हमारा खुला हुआ है. सो ये हमारे पास ए है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो जैसे मान लो लिखते हैं आप, कुछ लिख रहे हो, कंप्यूटर, हमने लिखा कंप्यूटर. ठीक है, अब इस कंप्यूटर को यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इसमें आप देखोगे स्टाइल में, तो दिस इज हेडिंग 1 सपोज. नाउ फिर आप लिख रहे हो, फिर से आप लिख रहे हो कंप्यूटर और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, फिर से आप लिख रहे हो कंप्यूटर, पेस्ट करो सो मेनी. अब इसका मान लो कि इसका हेडिंग जो है सो हम इसको हेडिंग 2 देना चाहते हैं, तो इसका देखो चेंज हो गया. इसका हेडिंग देना चाहते हैं 3, तो इसका चेंज हो गया. इसका कुछ और देना चाहते हैं हेडिंग. ठीक है, हेडिंग जो है सो इसका हम देना चाहते हैं, जो स्टाइल विंडो था हमारा वो खुल गया. इसका हेडिंग देना चाहते हैं हम ए देना चाहते हैं. ठीक है, सो इस तरह से आप डिफरेंट हेडिंग, सो दिस इज कॉल्ड हायरार्की ऑफ हेडिंग्स, हायरार्की ऑफ हेडिंग. सो जैसे मान लो कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, एक आप बुक लिख रहे हो, है ना, उसमें बहुत सारा पेज और बहुत सारा चैप्टर्स है, वो आप बनाना चाहते हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, है ना. सो हाउ टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. हायरार्की से समझ गया, हेडिंग का हायरार्की क्या होता है वो समझ में आ गया. ये सबसे टॉप लेवल का हो गया, उससे नीचे का ये हो गया, उससे नीचे का हो गया, उसके अंदर में ये हो गया. तो आप जैसे आप कोई बुक लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, चैप्टर सबसे टॉप पे आता है. चैप्टर के बाद उसमें कोई होता है टॉपिक, होता है टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3. टॉपिक 1 में भी हो सकता है कि सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब टॉपिक 3, ऐसा हो सकता है. तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, हेडिंग का हायरार्की मेंटेन कर सकते हैं. कैसे, चैप्टर को हम चैप्टर को रख दिए क्या, टॉप में, हेडिंग 1 में. उसके नीचे जो टॉपिक है उसको हेडिंग 2 में रख दिए. अब टॉपिक के नीचे जो सब टॉपिक है उसको हम हेडिंग 3 में रख दिए. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन मेंटेन द हायरार्की ऑफ द हेडिंग्स, हायरार्की, है ना, इन आवर डॉक्यूमेंट. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, वेरी इजीली वी कैन क्रिएट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट फॉर दैट. ओके, सो इसको अभी हम जो है सो बंद कर देते हैं, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग को हटा देते हैं, यहाँ से ये सारा चीज हटा देते हैं. मान लो कि आप जो है सो एक बनाना चाहते हो, बुक लिख रहे हो. ठीक है, बुक लिख रहे हो तो टेबल ऑफ कंटेंट यूजुअली फर्स्ट पेज पे होता है, तो फर्स्ट पेज को हम ब्लैंक छोड़ देंगे, फर्स्ट पेज को ब्लैंक छोड़ देंगे. इंटर पेज करके सेकेंड पेज पे आ गए, सेकेंड पेज पे आ गए, यहाँ पे आपका चैप्टर 1 शुरू हो रहा है मान लो. ठीक है, चैप्टर 1, तो यहाँ पे लिख दिए चैप्टर. कोई जाएगा नहीं क्लास, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन है कौन नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग ऑन. ओके, चैप्टर 1 आपने लिख दिया यहाँ, चैप्टर 1. चैप्टर 1 के अंदर में आपका चैप्टर 1 को हमने क्या कर दिया, इसको हेडिंग 1 दे दिया. सो यहाँ पे जाएंगे और स्टाइल से यहाँ पे हमने हेडिंग इसको 1 दे दिया. ठीक है, अब इसके अंदर में एक टॉपिक है, मान लो कि टॉपिक 1, हर एक चैप्टर में टॉपिक होगा ना, डिफरेंट टॉपिक होगा, तो इसका टॉपिक 1 है. सो टॉपिक 1 को हम कर देते हैं हेडिंग 2. ठीक है,
अब इस टॉपिक 1 के अंदर में एक सब टॉपिक भी है, एस टॉपिक कर देता हूँ, मान लो जल्दी के लिए हमने एस टॉपिक कर दिया, एस टॉपिक 1, एस टॉपिक मीन्स सब टॉपिक, और इसको हमने क्या कर दिया, हेडिंग 3 कर दिया। सो हायरार्की मेंटेन हुआ, चैप्टर इज द एट द टॉप लेवल, उसके नीचे में टॉपिक है, उसके नीचे में सब टॉपिक है, ठीक है। अब सब टॉपिक में कुछ इसका एक्सप्लेनेशन है तो हमने लिख दिया, मान लो इस तरह से आ गया, ये सब टॉपिक 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको सब टॉपिक 2 है, ये सब टॉपिक 2 है आपका, सब टॉपिक 2, इसका भी हेडिंग क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। इसमें भी हमने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, सो उसी तरह से हम कर देंगे, टेक्स्ट डाल दिए, सब टॉपिक 2 हो गया, तैयार हो गया। अब यहाँ पे सब टॉपिक खत्म हो गया, टॉपिक 1 खत्म हो गया, तो अब हमारा टॉपिक 2 शुरू हो रहा है। टॉपिक 2 इज ऑल्सो इनसाइड द चैप्टर 1, सो टॉपिक 2 वी हैव स्टार्टेड। टॉपिक 2 में कोई सब टॉपिक नहीं है, मान लो कि सिंपली टेक्स्ट है, सो यहाँ पे हमने टेक्स्ट डाल दिया। सो टॉपिक 2 भी खत्म हो गया, यहाँ पे चैप्टर मान लो कि कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया तो नया चैप्टर हम नया पेज से शुरू करेंगे, न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। सो हियर आई एम स्टार्टिंग चैप्टर 2 नाउ, चैप्टर 2। सो चैप्टर का जो लेवल है क्या है, हेडिंग 1। सो इसको हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग 1 पे रखेंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 1। इसके अंदर में अब फिर से टॉपिक शुरू हो रहा है, टॉपिक 1, टॉपिक 1। सो टॉपिक 1 को यहाँ पे रख दिया हेडिंग 2 के अंदर में। टॉपिक के अंदर में सब टॉपिक शुरू हो गया, सब टॉपिक, सब टॉपिक, सब टॉपिक 1, ओके, एंड सब टॉपिक 1 को हमने यहाँ पे रख दिया हेडिंग 3 में रख दिया। और इसके अंदर में क्या है आपका टेक्स्ट, बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर सब टॉपिक 2 शुरू हो रहा है हमारा, 2, और इसके अंदर में भी कुछ टेक्स्ट है। ये तो हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं ना कि क्या क्या है, तो हमें एक्चुअल टॉपिक लिखने का जरूरत नहीं है, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर। यहाँ पे एस टॉपिक मान लो 3 है, एस टॉपिक 3, ठीक है। एंड हियर ऑल्सो सपोज समथिंग वी हैव रिटेन, देन टॉपिक 1 इज कंप्लीटेड, नाउ टॉपिक 2 इज स्टार्टिंग, टॉपिक 2। और टॉपिक 2 में फिर से मान लो कि सब टॉपिक खुल गया, एस टॉपिक 1, और एस टॉपिक 1 में जो है सो हमारे पास कुछ ये है, इसका हेडिंग नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका कौन सा हेडिंग है, टॉपिक का हेडिंग 2 होता है, सब टॉपिक का हेडिंग होता है 3। सो दैट हेडिंग हायरार्की आपको मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द chapter, throughout the book. Okay, now next chapter, suppose next chapter I am starting, next chapter will be started on chapter 3. so यहाँ पे stop कर देते हैं chapter 3, and यहाँ पे कुछ topic है, मान लो topic 1, और इस topic में कुछ text है, डायरेक्ट ज़्यादा खींचने का जरूरत नहीं। so this many things we have in our book, 3 chapters are there that are spread through different pages. Okay, so now what we have to do, we have to create table of content. so table of content create करने के लिए कहाँ पे जाना है आपको, फर्स्ट पेज पे आप कर्सर जहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे कर्सर को रखेंगे, और जो है सो वहाँ पे आप सिंपली क्या करेंगे, क्लिक ऑन इंसर्ट, देन you see here index and table, click on index and table, and then click on index and table, click there. So now here this dialog box is open, simply for the first time simply you click on OK. so अब आपको देखो यहाँ पे जो है सो आपका टेबल ऑफ कंटेंट रेडी हो गया, टेबल ऑफ कंटेंट बन के तैयार हो गया। चैप्टर 1 किस पेज पे है, चैप्टर 1 इज ऑन पेज 2। चैप्टर 1 का टॉपिक 1, सब टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, फिर चैप्टर 2 शुरू हो गया, चैप्टर 2 का टॉपिक 1, सब टॉपिक 2, सब फिर टॉपिक 2, फिर सब टॉपिक 1, ऐसे करके आपका जो है सो पूरा बन गया, ठीक है। चैप्टर 3 नहीं आया क्या, ओह चैप्टर 3, ओह व्हाई चैप्टर 3 इज नॉट देयर। यहाँ पे हमने क्या किया, चैप्टर इनका टॉपिक हेडिंग मेंटेन नहीं किया है, हेडिंग हायरार्की मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जो है सो आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो आप उसको लेगा नहीं। सो इसका हेडिंग कितना रखना था, टॉपिक का हेडिंग 2 रखना था, 2 रख दिए। और इसका जो है चैप्टर का हेडिंग क्या है, चैप्टर का हेडिंग हमको रखना है, चैप्टर इज एट द टॉप लेवल,
सो इसको आपको रखना है हेडिंग 1 और इसके बाद इसको क्या रखना है आपको, इसको रखना है आपको हेडिंग 2, ठीक है, इस तरह से आपको रखना है। सो अब यहाँ पे चैप्टर 1 में सब टॉपिक 2, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप क्लिक करो, इसको अपडेट कर दो, ठीक है। सो अभी आपको देखो यहाँ पे आ गया सारा चीज, ठीक है। सो दिस इज हाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट, ओके। अब टेबल ऑफ कंटेंट जब बन गया हमारा, तो अभी आप इसको क्या करना है कि सिंपली जो है सो आप इसको जैसे अभी देखो कि कैसे हमने अपडेट किया। सो अपडेट करने के लिए आपको अभी आपका कोई टॉपिक में आपका कुछ चेंजिंग हुआ तो आप उसको कैसे अपडेट किया। सो राइट क्लिक किए और देन क्लिक ऑन अपडेट index and table, so that updation will take place. Now all the chapters are included. चैप्टर 3 तक आ गया। चैप्टर 3 में हमारा कितना टॉपिक है, टॉपिक 1 ही है। तो यहाँ पे चैप्टर 3 का टॉपिक 1 दिख रहा है। आप किस पेज पे है, पेज नंबर 6 पे है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप जो है सो इसमें आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसको मॉडिफिकेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें राइट क्लिक करो और आप जो है सो इसमें आ जाओ, एडिट टेबल एंड कंटेंट, ठीक है। कैसे इसको लाया, इस डायलॉग बॉक्स को कैसे लाया, राइट क्लिक ऑन द टेबल ऑफ कंटेंट एंड क्लिक ऑन एडिट इंडेक्स टेबल। सो यहाँ पे आ गए। सो देखो फर्स्ट टैब में आप है टाइटल। सो अभी हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट का टाइटल क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट ही है, टेबल ऑफ कंटेंट ही है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। मान लो कि आप ये जो बुक लिख रहे हो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बुक है, तो आप यहाँ पे वो बुक का नाम ही देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख देंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके कर देंगे। सो अभी आपका देखो टेबल ऑफ कंटेंट में क्या आ गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो दिस इज हाउ वी कैन चेंज। फिर से आप चलो और बाकी सारा चीज को देखते हैं उसमें। यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो एक चीज, यहाँ पे देखो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज। तो ये टिक्ड है। अगर इसको आप अनटिक्ड कर देंगे तो क्या होगा, अभी आप देखो, अभी इसको आप इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन ऐसे यहाँ पे कुछ क्लिक करके आप चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी आप चेंजिंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है। लेकिन जैसे ही आपने उसको जैसे ही आप जो है सो उसको इसको अनचेक कर देंगे तो अब क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे आप चेंजिंग कर सकते हो, आप टेबल ऑफ कंटेंट में चेंजिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है सो आपको अगर इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये जो प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंज टेबल ऑफ कंटेंट में जो होता है उसका क्या काम है। तो अगर एक टिक्ड या चेक्ड रहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम लोग जो है सो मैनुअली चेंज नहीं कर सकते। और अगर ये अनचेक्ड रहेगा तो क्या हो सकता है, इसमें आप कीबोर्ड से चेंजिंग कर सकते हैं। सो इट इज बेटर टू कीप इट चेक्ड सो दैट नो अल्टरेशन इज पॉसिबल, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। देन अब आपको देखो यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ तो ये सेलेक्टेड है क्रिएट इंडेक्स टेबल फॉर इंटायर डॉक्यूमेंट, यस पूरा बुक के लिए हमको टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है, तो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो इवेलुएट अप टू लेवल, इवेलुएट अप टू लेवल दिया हुआ है। सो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 वैल्यू है, 10 से आप ऊपर जाना चाहते हैं तो नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि जो हेडिंग हमने देखा था स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग में भी बताया था कि हेडिंग कितना लेवल तक होता है, 10 लेवल तक होता है। हेडिंग 1 हेडिंग 2 अप टू हेडिंग 10 होता है। सो दैट्स व्हाई हियर 10 इज देयर। लेकिन आप इसको डाउन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सो इन आवर डॉक्यूमेंट, इन आवर बुक हम लोग कितना, हम लोगों के पास कितना है कि किस लेवल तक का हेडिंग हमने लिया है, हेडिंग 3 तक का लिया है। चैप्टर 1 चैप्टर जो है सो हेडिंग 1 में है, टॉपिक हेडिंग 2 में, और सब टॉपिक किस में है हमारा, हेडिंग 3 में है। सो हमारे हेडिंग अप टू लेवल 3 तक की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि अपडेट सॉरी आप एडिट में जाएंगे और यहाँ पे आप इसको कम कर सकते हो, इसको ऐसे कम करके अगर मान लो 3 कर दिया तो 3 के करेंगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन सपोज करो इसको आप जो है सो कम कर दिया, हेडिंग 2 कर दिया, सो अब आपका टेबल ऑफ कंटेंट में आपको इफेक्ट आ जाएगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको हेडिंग को 2 कर दिया, ठीक है। सो नाउ सी देयर, अभी क्या हो गया, आपका रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि हेडिंग 1 ये है,
हेडिंग 2 आपका टॉपिक है और सब टॉपिक किसमें, हेडिंग 3 में है। सो अब टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमने क्या किया कि हेडिंग 3 को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, वी आर नॉट कंसीडरिंग हेडिंग 3 फॉर आवर टेबल ऑफ कंटेंट, दैट्स व्हाई सब टॉपिक्स आर नॉट पार्ट ऑफ द टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो कि डायरेक्ट आप जो है सो चैप्टर का ही देखना चाहते हैं, डायरेक्ट आप खाली चैप्टर को ही देखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे एडिट, ठीक है, और उसमें कहाँ चला गया हो, हाँ यहाँ पे नहीं, अलाइनमेंट्स, एक मिनट वो किधर गया, एडिट टेबल एंड कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है, हाँ यहाँ पे। सो मैं गलत डायलॉग बॉक्स ला रहा था। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था क्या कि यहाँ पे हेडिंग को हमने इवेलुएट अप टू लेवल 2 कर दिया। सो लेवल 3 वाला, लेवल 3 ऑनवर्ड्स जो है सो इट इज नॉट, दे आर नॉट पार्ट ऑफ आवर टेबल ऑफ कंटेंट। लेकिन हम चाहते नहीं कि हम सब टॉपिक को भी इंक्लूड करें, तो आप इसको बढ़ा देंगे, आगे ज्यादा रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हम 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ सब टॉपिक्स विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ आवर टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सो ला सकते हैं। नेक्स्ट और भी इसमें कुछ देख सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक टैब है कॉलम। सो कॉलम में देखो राइट नाउ नंबर ऑफ कॉलम इज 1, सो टेबल ऑफ कंटेंट सिंगल कॉलम में आ रहा है। आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको आप कॉलम को बढ़ा सकते हैं। तो मान लो कि हम इसको सेलेक्ट कर लिया, सो अब ये जो हमारा कॉलम 2 हो गया, सो इसको आप क्लिक कर दो, ओके। सो नाउ योर टेबल ऑफ कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 कॉलम्स, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम में आ गया। इस तरह से आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर गलत ये कर दिया, क्लिक एडिट टेबल ऑफ कंटेंट दिस वन। सो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉलम्स, कितना कॉलम आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। और उन कॉलम के बीच में आप चाहें तो लाइन भी डाल सकते हैं, लाइन ऑफ सेपरेटर लाइन भी लगा सकते हैं। तो ये लाइन लगा लो, मान लो कि इस तरह से हमने लाइन लगा दिया, तो देखो इस इधर एक बन गया, आधा इधर बन गया। इस तरह से आप जो है सो बना सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, इस तरह से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इसमें जा करके आप जो है सो टेबल ऑफ कंटेंट में आप कोई बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड यहाँ पे है, तो बैकग्राउंड में आप अभी नो फिल है, इसमें आप कोई बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं। यहाँ पे अभी कलर सेलेक्टेड है या ग्राफिक्स सेलेक्टेड है, ग्राफिक्स भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड में कोई पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं और बैकग्राउंड में आप जो है सो कलर भी लगा सकते हैं। तो जैसे मान लो कि हम कलर ए वाला रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड में हम एक कलर रखना चाहते हैं, तो अभी हमारा एक कलर हो गया। हम कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है सो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। अभी फिर से हम जाएंगे एडिट में, और यहाँ पे बैकग्राउंड में अभी हम कर देंगे नो फिल, तो फिल हट गया, वो हमारा हट गया। और जो है सो कॉलम में हम कर देते हैं सिंगल कॉलम, सो सिंगल कॉलम हो गया, सो बाय डिफॉल्ट आ गया। अभी फिर से हम जा करके इसमें कोई पिक्चर, बैकग्राउंड में पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड में जाएंगे, देन क्लिक ऑन ग्राफिक्स, ओके। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा पिक्चर, यहाँ पे जो ग्राफिक, जो पिक्चर ये होगा, इमेज होगा, उसको आप इसमें ला सकते हैं, ठीक है। सो इसको क्लिक करो, ठीक है। क्या हुआ, ये ओपन नहीं हो रहा है, वेट फॉर अ मिनट, ये जो है सो थोड़ा हैंग हो रहा है। आप क्या करना है कि वहां पे जो है सो इसको पहले सेव करो, ये थोड़ा चल नहीं रहा है। कौन कौन प्रेजेंट है, ठीक है। सो राइट क्लिक एंड देन क्लिक ऑन एडिट एंड दिस वन। बंद हो गया क्या, ओ डॉक्यूमेंट ही बंद हो गया मेरा लगता है। स्टार्ट रिकवरी, आ गया, कोई, थैंक यू। सो आप यहाँ पे जाओ और फिर से जाओ इस पे। अभी हम क्या बोल रहे थे कि आप यहाँ से ग्राफिक्स भी डाल सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज करके आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें कहाँ पे पिक्चर है।
तो जो पिक्चर अवेलेबल होगा उसको आप जो है सो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं देखता हूँ कि मेरे पास पिक्चर अगर मिल जाएगा तो जैसे मान लो कि ये क्या है, पिक्चर है क्या, यस, ये आ गया। ठीक है, अब इसको हम ओके कर दें। वो पिक्चर आया है, दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ठीक है, वो पिक्चर आ गया है। दूसरा पिक्चर देखो, ये पिक्चर जो है ना, इसको दूसरा पिक्चर हम लेते हैं। मान लो कोई भी एक पिक्चर ले लो, ओके करके देखो, देखो आ गया पिक्चर यहाँ पे। ये पिक्चर हमने डाल दिया। ठीक है ना, तो इस